इंटरमीडिएट के जितने भी विद्यार्थी का सेकंड सिटिंग में आज हिस्ट्री का एग्जाम हुआ वो विद्यार्थी मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का 100% सोल्यूशन लेकर आ गया हूँ। जो भी प्रश्न आप लोग बनाकर आए हैं 100 ऑब्जेक्टिव में उसका आंसर आप लोग को पता चल सकेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संख्या आप लोग को 100 था जिसमें 50 का जवाब देना था। तो आपका जो भी सेट है प्रत्येक सेट में आप लोग को क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ सीरियल नंबर आगे पीछे रहता है। तो वो सही तरीका से आप लोग मिला लीजिएगा। फर्स्ट पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस सेट के अंतर्गत में बोला गया था कि अकबर का संरक्षक कौन था, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अकबर का संरक्षक जो था वो बैमर खां था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल, जो भी बच्चे टिक है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि जहांगीर कब शासक बना। जहांगीर जो था वो कब शासक बना था, जो पूछा गया था। तो जहांगीर जो शासक बना था वो बना था आप लोग को 1605 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नूरजहां किस का संबंध किसके शासनकाल से था, जो पूछा गया था। तो वो जहांगीर का शासनकाल से था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चौसा युद्ध जो था वो कब हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में। वो हुआ था आप लोग को 1539 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जो मैं क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आप लोग को सेम होगा। जहां से आप लोग को मिलाना होगा मिला लीजिएगा। और अगर आप लोग को लगता है कि कमेंट आप लोग को गलती है क्वेश्चन तो उसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर को किसने हराया था, जो पूछा गया था आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में। अकबर को जो हराया था वो हेमू हराया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि मुगल शासन काल में कृषि के भूभाग को कितने भागों में बांटा गया था, जो पूछा गया था। कृषि को कितने भूभाग में बांटा गया था, 4 भूभाग में। ऑप्शन डी सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 साला प्रणाली किस शासक में शुरू हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 10 साला शासन जो शुरू किया गया था वो अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था वह भूमि मुगल सम्राट के स्वामित्व में था, उसने किसने कहा था, जो पूछा गया था आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में। ये कहा गया था आप लोग को खलासा के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि मनसदारी प्रणाली जात किस सावर की शुरुआत की गई, जो पूछा गया था आप लोग को किसके काल में शुरुआत किया गया था। तो ये शुरुआत किया गया था अकबर के काल में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह के सिक्के जारी किया था। शेर शाह जो था कौन सा सिक्का जारी किया था, तो रुपया जारी किया था। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है, जो पूछा गया था आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 14 नवंबर जो है आप लोग को जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये 1885 सॉरी 55 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि लाल बहादुर शास्त्री कौन सा नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नारा कौन सा दिया गया था, जो पूछा गया था। तो यहाँ पर उनके द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर बोला गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, जो पूछा गया था। तो उनका जन्म स्थान कहाँ था आप लोग को, वही जीरा दोई में था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी इब्राहिम से समझौता कब किया था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये समझौता जो किया गया था वो 1931 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में किस पार्टी की स्थापना किया गया था, तो 1800 आप लोग को 85 में जो आप लोग को स्थापना किया गया था वो किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो पूछा गया था आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में। तो जो सम्मेलन हुए थे 3 हुए थे। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे, जो पूछा गया था आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये आप था आप लोग को चौधरी आप लोग को रहमत अली। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, जो पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा वो 1918 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कांग्रेस विभाजन किस अधिशोषण में हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो यह अधिशोषण जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में आप लोग को अधिवेशन में पारित हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बंबई में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1915 ईस्वी में स्थापना हुई, किसकी स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में, वो स्थापना हुआ था हिंदू समाज का। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि 1924 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसकी स्थापना किया था, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान आप लोग क्वेश्चन था। तो यह स्थापना किया था हिंदू महासभा का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन सदस्य नहीं थे। निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन जो था कैबिनेट का मिशन का सदस्य नहीं बने थे, जो पूछा गया था 24 नंबर में। तो ये लॉर्ड होवेल जो थे जो नहीं बने थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हर प्रत्येक स्टूडेंट यहाँ पर किए होंगे। तो 1915 ईस्वी में आए थे अफ्रीका से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हिंद स्वराज किसके द्वारा किसने से लिखा, जो पूछा गया था आप लोग को 26 नंबर में। सही आंसर आप लोग को याद हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सर की उपाधि किसके पास की, सर की उपाधि जो था किसके पास थी, जो पूछा गया था आप लोग को यहाँ पर। तो वो पास थे रविन्द्रनाथ टैगोर के पास। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि किस वर्ष कांग्रेस पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव पारित किया था, जो पूछा गया था। तो पूर्ण स्वराज को जो पारित किया गया था 1921 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्सन मिशन भारत कब आया था, जो पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन में। क्रिप्सन जो भारत आप लोग को आया था वो आया था आप लोग को मार्च 1942 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया 30 नंबर में बोला गया था कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था, जो पूछा गया था आप लोग को 30 नंबर में। तो ये मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दांडी किस राज्य में स्थित है, जो पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ठीक किए होंगे। गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी पहला किस किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, जो पूछेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को ये भी। ये चंपारण में, बिहार के चंपारण से शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, जो पूछा गया था आप लोग को। यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1906 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस बार शुरू हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन इस बार आया था। 1942 ईस्वी में भारत कि आप लोग को छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो 1900 आप लोग ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था 1938 में 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 में क्वेश्चन में बोला गया था कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश किस दल की सरकार थी, जो पूछा गया था। ब्रिटिश में किस दल की सरकार थी। यहाँ पर आप लोग को जो दल की जो सरकार थी वो लेबर पार्टी का था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से था, जो पूछा गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से था। बहुत ही आसान आप लोगों को क्वेश्चन था। ये खिलाफत आंदोलन से था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चलते हैं 38 नंबर में बोला गया था कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, जो पूछा। बहुत ही आसान। गांधी जी का आत्मकथा का नाम क्या था बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वो आप लोग को माई एसीमेंट विथ ट्रू था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में। टू नेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, जो पूछा गया था। 39 नंबर क्वेश्चन में टू नेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो मोहम्मद अली के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि 1919 में कौन सी एक्ट पारित किया गया था, जो पूछा गया था 40 नंबर में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आप लोग को पारित किया गया था। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक करके आए हैं वो उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अकबर ने धार्मिक यात्रा किस वर्ष समाप्त किया था, जो पूछा गया था आप लोग को। अकबर ने किस वर्ष समाप्त किया था आप लोग को धार्मिक को, तो ये समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को किताब उल हिंद किसकी रचना है, जो पूछा गया था आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में। किताब उल जो रचना है किनके किनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया अली बरून के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन। शेर शाह का मकबरा कहाँ था बाबू, बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट सासाराम में था, बिहार के सासाराम में है शेर शाह का मकबरा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था, जो पूछा गया था आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा बेहालोल लोदी। ऑप्शन बी ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। पुराना किला कहाँ है, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, दिल्ली में। पुराना किला कहाँ है, दिल्ली में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आलमगीरपुर स्थित है कहाँ, जो पूछा गया था। ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाए। हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों को। हड़प्पा युग जो है किस युग का सभ्यता है बाबू, तो कांस्य युग का। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह आप लोग को बंदरगाह कौन था, जो पूछा गया था आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को लोथल बंदरगाह था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था, जो पूछा गया था। तो सिंधु सभ्यता में जो तांबा प्राप्त किया गया था वो राजस्थान से प्राप्त किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर में बोला गया था कि हिंदू सभ्यता विशाल अन्नाग्रह कहाँ मिला था, जो पूछा गया था आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में। तो अन्नाग्रह जो है था वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एक कॉमन नंबर बोला गया था कि आप लोग को सासब किस धातु से बना का सिक्का था, जो पूछा गया था आप लोग को। सासब जो था किस धातु का बना हुआ सिक्का था, जो पूछा गया था। ये बना हुआ था आप लोग को चांदी का। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं मुगल चित्रकला में किस समय को चारकोल कर्षण की थी, जो पूछा गया था आप लोग को। यहाँ पर
52 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को इसका क्या हो जाएगा बाबू, ये किया गया था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था, जो पूछा गया था आप लोग को। अकबर का इतिहासी आप लोग को इतिहासकार कौन था, जो पूछा गया था आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को 53 नंबर में सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, बदायूनी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि एक ताबत ए अकबर किसकी रचना है, जो पूछा गया था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग को निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्न में से कौन सा मुगल द्वारा निर्मित नहीं है, मुगल के द्वारा कौन सा निर्मित नहीं है, जो पूछा गया था आप लोग को। इसमें ऑप्शन में जो दिया गया उसमें मुगल के द्वारा नहीं बनाया गया था, जो पूछा गया था। तो ये आप लोग कुतुब मीनार जो है मुगल के द्वारा नहीं बनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर में पूछा गया था कि गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन। गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा बाबू, पटना में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद के गुरु कौन थे, रामानंद के गुरु कौन थे बाबू, तो ये थे आप लोग को रायवावंद। ऑप्शन ए बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन में। बहुद्दीन जकरिया संबंध किस सिलसिला में है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये संबंध जो है आप लोग को सुराहवादी से है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संतों का निवास का स्थान कहाँ था, जो पूछा गया था आप लोग को। सूफी संतों का निवास स्थान कहाँ था बाबू, तो इसका निवास स्थान आप लोग को खानकाह था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की किस नगर से संबंधित है, जो पूछा गया था आप लोग को। विजयनगर की जो संबंधित है वो आप लोग को है हम्पी से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर आप लोग को मुक्का किस वंश का शासक था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो हरिहर मुख जो वो वंश का था वो संगम वंश का था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि कमल महल कहाँ स्थित था, जो पूछा गया था। तो कमल महल जो स्थित है हैप्पी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में। अमुक्तु माल्याद किसने लिखा था, जो पूछा गया था आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर में कितने वंशों का शासक था, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन। विजयनगर में कितने शासक का शासक था, तो चार चार शासक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विदेशी यात्रा आप लोग को विजयनगर नहीं आया था, जो पूछा गया था। विजयनगर नहीं आया था 65 नंबर क्वेश्चन में। तो विजयनगर कौन नहीं आया था बाबू, तो ये आप लोग को बुनियर नहीं आया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या क्या है आप लोग को बताइए। इसका सही आंसर अब जो हो जाएगा काफी खा था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इनकलाब नाम ए जहांगीर लेखक कौन है, जो पूछा गया था आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू इसका, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर में बोला गया था कि ऊसर क्या था, ऊसर क्या था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो ऊसर जो था ये आप लोग को भूमिकर था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बख्तियार खिलौजी कौन थे, बख्तियार खिलौजी कौन था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो बख्तियार खिलौजी जो था वो आप लोग को एक सेनापति था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को 70 नंबर में पूछा गया नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ। नादिर शाह का जो आक्रमण किया गया था वो कब किया गया था, जो पूछा गया था। तो ये किया गया था 1739 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहले किस स्टेशन से आप लोग को मध्य चली थी, भारत में रेल किस स्टेशन के मध्य में चली थी, जो पूछा गया था आप लोग को। तो वो चला था आप लोग को मुंबई बम्बे टू ठाणे। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुतलीबाई किसकी माता थी, बहुत ही आसान है आप लोगों को क्वेश्चन था। पुतलीबाई किनकी माता था, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, गांधी जी का। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, जो पूछा गया था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर में बोला गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले आप लोग को प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को बाबू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आप लोग को बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 75 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को संविधान प्रारूप में समिति अध्यक्ष कौन थे, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया था कि हिंदू महासभा की स्थापना कब किया गया था, जो पूछा गया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये प्रकाशित किया गया था आप लोग को बाबू मौलाना अबुल कलाम के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को 78 नंबर क्वेश्चन में बोला गया शिमला समझौता कब हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। शिमला समझौता कब किया गया था, ये किया गया था आप लोग को 1945 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बॉम्बे में
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, जो पूछा गया था। तो बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो किया गया था वो कब किया गया था बाबू, ये किया गया था आप लोग को 1911 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान तैयार करने में कितना वर्ष आप लोग को लगा था, 2 महीना 11 दिन 18 दिन आप लोग को लगा था। तो इसका सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, 80 नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 81 नंबर क्वेश्चन में। 81 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था गंगाधार कला किस कला से प्रभावित है, जो पूछा गया था आप लोग को। गंगाधार जो किस कला से था, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल के न्यायिक अधिकारी कौन था, जो पूछा गया था। तो मौर्य काल में जो अधिकारी थे, यहाँ पर न्यायिक अधिकारी कौन थे, जो पूछा गया था आप लोग को। तो न्यायिक अधिकारी जो थे उस समय के, तो दंडपाल थे, दंडपाल थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पन किस धातु का सिक्का था, जो पूछा गया था आप लोग को, पन किस धातु का सिक्का था। तो पन जो था वो किस धातु का सिक्का था बाबू, तो चांदी का। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो वो हुआ था आप लोग को राजगृह में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को सूती वस्त्र का उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था, जो पूछा गया था आप लोग को। सूती वस्त्र के लिए कौन उद्योग प्रसिद्ध था, जो पूछा गया था आप लोग को, कालीकट। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि बिना बजाते हुए सिक्का गिरान किसने जारी किया था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो बिना बजाते हुए सिक्का जारी जो किया गया था वो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। फाहियान कौन था, जो पूछा गया था 87 नंबर क्वेश्चन में। तो फाहियान जो था वो कौन था बाबू, तो वो था तीर्थ, आप लोग को चीनी तीर्थ यात्रा था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आश्रम आप लोग आश्रम व्यवस्था में आयु कितने भागों में बांटा गया था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो आश्रम में जो बांटा गया था आयु, वो 4 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता, तो अशुभ विवाह। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। पुरुष सूक्त उल्लेख किस ग्रंथ से लिया गया था, जो पूछा गया था आप लोग को। पुरुष सूती उल्लेख जो था वो किस ग्रंथ से लिया गया था, जो यहाँ पर आप लोग को पूछा गया था। तो ये ऋग्वेद से। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 91 नंबर में बोला गया था कि कौटिल्य किस ग्रंथ की रचना है। कौटिल्य किस ग्रंथ की रचना था बाबू, तो ये था आप लोग को यहाँ पर अर्थशास्त्र का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। उपनिषद की संख्या कितना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 108। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिक के उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को मुद्राज की रचना कौन सा है, मुद्राज का रचना कौन है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो मुद्राज की जो रचना है वो आप लोग को है क्या, विशाखा दत्त है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं कादम्बरी का लेखक कौन है, कादम्बरी का लेखक कौन था, जो पूछा गया था आप लोग को 94 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे वान भट्ट था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो किसमें 16 महाजन पद का आप लोग को उल्लेख मिलता है, किस ग्रंथ में बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ए और बी दोनों में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौशल आप लोग को, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे अवस्थित था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो अवस्थित जो था आप लोग को सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इंद्रपथ आप लोग को इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी था, जो पूछा गया था आप लोग को 97 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग क्या किए थे, इसका कुरु हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना कौन था, जो मौर्य वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, जो पूछा गया था 98 नंबर में। सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, जो पूछा गया था आप लोग को 99 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 100 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया कलिंग युद्ध कब हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को 100 नंबर क्वेश्चन में। कलिंग युद्ध आप लोग को हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 100 क्वेश्चन आप लोग को, मैं 100 क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाए हूँ। आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का आंसर सी और साथ ही साथ आपका रिजल्ट कब आएगा और आप लोग को एडमिशन कैसे लेना है, पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पर आप लोग को हर अपडेट मिलेगा। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।